हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ये सर के आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल देसी ज्ञान में। दोस्तों, ये कहा जाता है जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी समाधान, और जितनी बड़ी मुसीबत उतने ही बड़े अवसर। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में इकोनॉमी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरते जा रही है। डोमेस्टिक ट्रेड के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी इस समय खतरे में है। ये वही समय है जब हमें निर्णय करना होगा कि आने वाले समय में कौन कौन ऐसे व्यवसाय हैं जो तेजी से डेवलप होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 10 बिजनेस के बारे में जो लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत ही तेजी से डेवलप होगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। तो मेडिकल इंडस्ट्री न केवल हमारे देश में, पूरे विश्व में अपना पैर बहुत ही तेजी से पसार रही है। मेडिकल इंडस्ट्री का बिजनेस, जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक के बिजनेस बहुत ही तेजी से डेवलप होगा, जिसमें आप होलसेल, रिटेल, B2B, B2C बिजनेस कर सकते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मेडिकल इंडस्ट्री में भी सेफ्टी इक्विपमेंट की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और हाइजेनिक प्रोडक्ट की भी डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जैसे सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट, मेडिकल इक्विपमेंट जो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरह के होते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री रिटेल, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग या ऑनलाइन ई कॉमर्स के साथ भी बहुत बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने वाली है। नेक्स्ट, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बिजनेस लॉकडाउन में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी कर रही है, और लॉकडाउन के बाद भी ये बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी करती रहेगी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे कि उनके बच्चे घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज लें, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में भी उनके बच्चे की पढ़ाई जारी रहे। ऑनलाइन एजुकेशन में ऐप बेस्ड, वेब बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से डेवलप करेगी। आज हम जानते हैं कि हाल ही में शुरू हुई बहुत सारी एजुकेशन ऐप आज करोड़ों का व्यापार कर रही है, जैसे वैजू, इडुकार्ट, यूडमी। यदि आप भी एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन को जरूर फोकस कीजिए। नेक्स्ट, दैट इज ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वो सारी कंपनियां आती हैं जो ऐप बेस्ड, वेब बेस्ड और सॉफ्टवेयर बिजनेस की इंडस्ट्री को सपोर्ट कर, चाहे वो बिजनेस B2B हो, B2C हो और B2G हो या B2E हो। या ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर खुद की ई कॉमर्स इंडस्ट्री शुरू करके बहुत अधिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं आने वाला समय सोशल डिस्टेंसिंग का होगा। उसमें ऐसे व्यवसाय का सिलेक्शन करना होगा जिसमें हम घर बैठे किसी भी चीज को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री की स्थापना करें, आप बहुत सारे ई कॉमर्स के साथ मिलकर भी अपने प्रोडक्ट को रिटेल में, होलसेल या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से बेच सकते हैं। एंड नेक्स्ट, दैट इज IT इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में जो लोग IT इंडस्ट्री से जुड़े होंगे उनका व्यापार भी बहुत ही तेजी से डेवलप होगा। IT इंडस्ट्री में वो सारी चीजें आती है जिसमें सर्विसेज और प्रोडक्ट शामिल होते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, हेडफोन वगैरह आती हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका होलसेल और इनका रिटेल और इनका ऑनलाइन ट्रेड के अलावा IT इंडस्ट्री की एसेसरीज में भी काम करते हैं, जैसे चार्जर, बैटरी, कनेक्टर, माउस, कैमरा, केबल, एडाप्टर। ये सारी चीज़ें भी IT इंडस्ट्रीज में ही आती हैं। इसके अलावा IT इंडस्ट्रीज सर्विसेज की बात कर ले तो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड से रिलेटेड बिजनेस भी बहुत ही तेजी से डेवलप होगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और फिटनेस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। आने वाले समय में फिटनेस इंडस्ट्री तेजी से डेवलप होगी, क्योंकि जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, ये सारी तरह की इस अवस्था में होम बेस्ड जिम इक्विपमेंट की डिमांड करेंगे। इसीलिए फिटनेस इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी होगी। एंड द नेक्स्ट, FMCG इंडस्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। वे सारे चीज जो हम हमारे दिनचर्या में यूज करते हैं, हमारे घर का सामान होता है, जैसे हमारे ग्रोसरीज, हमारे पैकेट फूड प्रोडक्ट, हमारे डेयरी प्रोडक्ट। इसमें आप ऑनलाइन भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ट्रेड कर सकते हैं। आप होलसेल भी कर सकते हैं और आप रिटेल भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा वर्तमान में भी बहुत ऐसे कम कंपनियां हैं जो ग्रोसरी जैसे प्रोडक्ट को जल्दी सप्लाई दे पाते हैं। यदि आप इस तरह से अपने बिजनेस को डिजाइन करते हैं जहाँ फास्टेस्ट सर्विस के साथ आप ग्रोसरीज प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, इनकी सप्लाई अगर कर सकते हैं
तो ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है आपके लिए। आने वाले समय में लोग मार्केट जाना पसंद नहीं करेंगे, किसी ना किसी ऐप, किसी ना किसी वेब के माध्यम से, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से हम घर बैठे ही प्रोडक्ट मंगवा लेंगे। नेक्स्ट डेट इज डिलीवरी बेस्ड इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो सभी इंडस्ट्री के बैकबोन के रूप में काम करती है, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे B2B हो, चाहे B2C हो या B2G हो, चाहे डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो। डिलीवरी इंडस्ट्री के बिना इंडस्ट्री सर्विस नहीं कर पाती है। इसमें शामिल है कुरियर बेस्ड इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक बेस्ड इंडस्ट्री, डिलीवरी बेस्ड इंडस्ट्री एंड डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड इंडस्ट्री। चाहे वो जोन बेस्ड हो, लोकल हो, इंटर स्टेट हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सभी जगहों पे बहुत ही तेजी से ये इंडस्ट्री डेवलप कर रही है और करते रहे। एंड नेक्स्ट इंडस्ट्री डेट इज डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे वेब एप्स, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स डेवलप हो रहे हैं। उन सभी को एडवर्टाइज, मार्केटिंग और उनकी प्रमोशन करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की भी बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग को हायर कर रही है, उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज और उनके ब्रांड को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज कर सके। इसीलिए जो अगली इंडस्ट्री बूम पे होगी वो होगी डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री, जिसमें आप एज एजेंसी काम कर सकते हैं। तो ये रही लॉकडाउन खुलने के बाद टॉप 10 बिजनेसेस जिसको करके आप करोड़ों कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।